के अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने सौगात दी है। 2425 मुख्य सेविकाओं को सौंपा गया है नियुक्ति पत्र। इसमें 13 फार्मासिस्ट भी बताए जा रहे हैं जिनको नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। ये कार्यक्रम की तस्वीरें और इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला और ये कहा कि आज निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। पहले युवाओं के साथ भेदभाव होता था। 2017 से पहले नियुक्ति नहीं हो पाती थी। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश एक लंबे समय किस हताशा निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था, नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदरबांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। परिणाम होता था न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता था और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते थे। परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। यह उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था। युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं देख रहा था ये नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान, इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लेकिन लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। चयन की प्रक्रिया में अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं, मैं तो अभी जो सूची मेरे सामने है इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही है। ये उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, उत्तर प्रदेश को बीमार किया गया था। यह देश 1947 के बाद भी 1960 के दशक तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रदेशों में से गिना जाता था। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का योगदान 14% से अधिक माना जाता था। लेकिन 1960 के बाद से लगातार गिरावट जो आई,
1990 के बाद लगातार इसमें और तीव्रता के साथ ये गिरावट आती गई और 2017 आते आते उत्तर प्रदेश का देश के विकास में योगदान 8% से भी कम हो गया था। हर शासन की योजना में उत्तर प्रदेश पीछे होता था। क्या खाद्यान्न उत्पादन में, क्या प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या इन्वेस्टमेंट में, किसी भी फील्ड में उत्तर प्रदेश एकदम पिछड़ता गया। यहां के नौजवान कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, यहां तो नौकरी नहीं मिलती थी, कोई रोजगार नहीं होता था। लेकिन यहां का नौजवान जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो बाहर जाकर के भी उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। आज मैं देख रहा था आजमगढ़ का नौजवान भी जब यहां पे चयन हुए हैं, आजमगढ़ की बेटियां भी जब चयनित हुई हैं, मैं देख रहा था एक समय होता था आजमगढ़ का नाम लोग सुनकर के डरते थे, उसके नाम से पहले ही उनको बाहर कर देते थे। होटल और धर्मशाला में रूम नहीं देते थे लोग। ये स्थिति किन लोगों ने बनाई? इन लोगों ने बनाई जिन लोगों ने प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके प्रदेश के सामने पहचान का एक संकट खड़ा किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने परिवार के लूट का एक अड्डा बना दिया था, जिन लोगों के कारण पहचान के भीषण संकट के दौर से उत्तर प्रदेश को गुजरना पड़ा था, वे उस बीमारी के कारण थे और उस बीमारी को समझने की आवश्यकता है। एक महिला होने के नाते आज मैं गर्व महसूस कर रही हूँ अपने मुख्यमंत्री जी पर कि जिस महिलाओं को समाज में तुच्छ समझा जाता था, आज हमें बराबरी का सम्मान मिल रहा है। और ऐसे मुख्यमंत्री शायद ही किसी स्टेट के होंगे जहां हम लोगों को इतना खूब नसीब अवसर प्राप्त हुआ। इस भर्ती के लिए मतलब कब से इस भर्ती के लिए उन्होंने बहुत अपनी आंखें टिकाए रखी और सरकार ने इस भर्ती को पूरा कराने के लिए पूरा सहयोग दिया, हमारी सारी बातों को सुना समझा और हमें इस काबिल आज इस मंच पर उन्होंने बुलाकर हमारा सम्मान किया। इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरा यूपी मुख्य सेविका के पद पर चयन हुआ है, जिसके लिए मैं सरकार की बहुत आभारी हूँ। इसकी वजह से मेरे परिवार वाले बहुत ही खुश हैं। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि बस मेरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सर मैं चाहती थी कि कोई ऐसा कार्य मुझे मिल जाए या कोई ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हो जिससे मैं अपने समाज से जुड़ी रहूँ और अपने समाज की सेवा कर पाऊँ। तो सर एक वजह तो ये है और सर चूँकि हमारे यहाँ हम ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ कोई उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए हमें पढ़ाई करने के लिए बाहर रहना पड़ता है। और मैं भी बचपन से बाहर रही हूँ, अपने माता पिता से दूर रही हूँ और मैं सर इस क्षेत्र में इसलिए आना चाहती हूँ कि इससे मैं अपने परिवार के साथ भी थोड़ा बहुत समय बिता सकती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर श्रेया पांडे है। मैं प्रतापगढ़ जनपद की निवासी हूँ और मैंने इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यदि यह परीक्षा इतना सुचितापूर्ण तरीके से न संपन्न कराई गई होती तो हम जैसों के लिए संभव नहीं था कि हम नौकरी पा पाते, क्योंकि हम पारिवारिक जीवन का निर्वहन करते हुए इस परीक्षा को पास किया है मैंने। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमें स्वावलंबी बनने का अवसर प्रदान किया। उत्तर प्रदेश महिला बाल विकास पुष्टाहार ने आज एक इतिहास बना दिया है। काफ़ी वर्षों बाद इतनी बड़े पैमाने पर भर्ती हुई है और इसका श्रेय जाता है निदेशक संदीप कौर प्रोका को, जिनके अथक प्रयास और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के बाद ये पूरी कामयाबी मिली है। आज उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2000 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है और इससे कहीं न कहीं प्रदेश की वो आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर मजबूती मिलेगी और सरकार की उन योजनाओं को स्पीड मिलेगी। आइए हम बात करते हैं संदीप कौर प्रोका से, जो इस विभाग की निदेशक हैं। क्या कहना, इतना बड़ा रोजगार मेला पहली बार देखने को मिल रहा है? आज भगवान के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में ये बहुत बड़ी भर्ती हमने यहाँ पे संपन्न करी है। लगभग हमारा जो काडर है उसका 1/3 हमने यहाँ पे भर लिया है
2500 के आसपास हमने यहाँ पे भर्ती करी है और सभी को शुचितापूर्ण ढंग से, सभी को पारदर्शी रूप से ये जो नियुक्ति पत्र आज यहाँ पे वितरण हुआ है, उसके लिए मैं ईश्वर को और इस सरकार को जो मार्गदर्शन यहाँ पे प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद दूंगी। इन सभी का हम प्रयास करेंगे कि जो इनकी पोस्टिंग है वो जो इनका चॉइस कम मेरिट बेस पर हम इनकी पोस्टिंग करें, इनसे चॉइसेस ली जाएंगी और उसके बाद मेरिट के आधार पर इनकी पोस्टिंग की जाएगी, जिससे कि ये निष्पक्ष रूप से अच्छे से अपना काम जो है वहाँ जाकर धरातल पर कर सकें और धरातल पर चेंज ला सकें। थैंक यू। जो महिलाएं आई हुई हैं उसमें से डॉक्टर हैं, लेखपाल हैं, सिपाही हैं, दूसरे सेवा से आई हैं। ऐसी क्या बात है कि महिला बाल विकास पुष्टाहार की भर्ती में इन तमाम विभागों की लोग भी आए हुए हैं? देखिए, ये रुचि की बात है। एक तरह से काफ़ी लोगों से मेरा बात भी हुआ तो उन्होंने यही कहा कि हमारी रुचि जो है इस क्षेत्र में ज़्यादा है। दूसरा, विभाग में जो कार्य करने का जो अवसर है और जो कार्य करने की शैली है तथा वातावरण है, उसको देखते हुए मुझे लगता है ये बेहतर रूप से यहाँ पर आई होंगी। इन सभी को मैं बधाई दूंगी और इन सभी को धन्यवाद करूंगी कि इस कार्यक्रम को इन्होंने सफल बनाया। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही है सरनीत खुरब्रोका ने कि इस विभाग का वातावरण ऐसा है कि जो दूसरे विभाग की महिलाएं हैं वो भी इस विभाग में आकर रोजगार करना चाहती हैं, नौकरी से जुड़ रही हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक बड़ा स्ट्रेंथ मिला है। एक विभाग की जो पूरी स्ट्रेंथ है उसका 1/3 आज भर्ती हुई है और थोड़े दिन बाद इन लोगों को इनके ज़िले तैनात किया जाएगा और जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के कार्यों में तेजी आएगी। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ श्याम सिद्दीकी, भारत 24, लखनऊ। दिल्ली के समय पर